नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने बताया था भी सिंपल इंटरेस्ट कोई भी एग्जाम दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भी सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आए, कोई भी एग्जाम दोगा। तो दो तीन क्वेश्चन की टाइप कल करवाई थी, दो तीन की आज कराएंगे आपको। तो उनमें से ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास, कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो ये कहता है भी कोई राशि है यानी मूलधन है और 5% वार्षिक यानी दर दे दी, साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी, यानी टाइम निकालना अभी। तो पहले मैं इसका सब्जेक्टिव आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि जब आप पूरा मेथड से क्वेश्चन निकालते हो तो आप उसको भूलते नहीं, शॉर्ट ट्रिक कई बार भूल जाते हो भी। तो बता देंगे दोनों, लेकिन पहले ये देखो भी। ठीक है, तभी कोई राशि है तो हमने मान लिया, माना जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो आपके पास है पी। ये पी है तो रेट यानी दर दे रखी है आपको 5%, 3 गुना हो जाएगी भी साधारण ब्याज की 3 गुना, यानी जो मिश्रधन है, मिश्रधन मीन्स अमाउंट, वो 3 गुना हो जाएगी इस राशि की 3 गुना, यानी 3p। तो यहां से अगर हम ब्याज निकालें, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है भी, यानी साधारण ब्याज का मिश्रधन यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 3p माइनस का p यानी 2p। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2p। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है भी p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया आपको 2p, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 2p। और फिर है मूलधन आपके पास p, आर दे रखे आपको 5 और टाइम निकालना भी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2p गुणा में 100 और ये नीचे आ जाएगा p5 और ये टाइम आ जाएगा भी, p से p कैंसिल, 5 दूनी 10 और 0, यानी टाइम जो आपके पास वो आ गया 40 वर्ष। शॉर्ट ट्रिक भी आती है भी, आप अगर शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो तो देखो भी, यानी टाइम निकालना हो, टाइम यानी वर्ष निकालना हो, तो उसमें हम फार्मूले को पुट करेंगे n माइनस में 1 अपॉन में 100 और गुणा में n माइनस में 1 गुणा में 100 अपॉन में दर। तो n की जो वैल्यू होगी वो ये कहता है भी कितने गुना होगी, 3 गुना होगी तो 3 रख देंगे, 3 माइनस में 1 और दर है 5, 2 गुणा में 100 और 5, 5 10 और 0 यानी 40 वर्ष। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक याद करना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, लेकिन ये कभी भी आप भूलोगे नहीं भी। शॉर्ट ट्रिक तो कई सारी हो जाती है, कई बार भूल जाते हैं, तो वो आपकी मर्जी है भाई। फिर अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपके पास दर दे रखी थी यानी रेट दे रखी थी और टाइम पूछ रखा था भाई। तो हमने दोनों तरीके से बता दिया भी, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और सब्जेक्टिव भी बता दिया भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया भाई, क्या क्या डिफरेंस है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है भाई। तो इसमें वर्ष दे दिया यानी दर नहीं दे रखी, तो दर निकालनी है। फिर वह कहता है वह कितने वर्ष में समान दर से, यानी जो दर है वो दोनों की समान है, तो 7 गुना हो जाएगी। तो यानी आपके पास जो प्रिंसिपल है p दे रखा हो तो वो इक्वल टू 7p कितने वर्ष में हो जाएगी, यानी समय पूछ लिया भाई। तो इसको हम ऐसे करेंगे, वही सेम, हम जो मूलधन है उसको मान लेंगे वो p है भाई,
पहली कंडीशन के लिए निकाल रहे हम, फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है उसके लिए निकाल रहे हम। पहले सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, यहां से ब्याज की दर निकालेंगे। तो आपके पास जो मिश्रधन है यानी अमाउंट है वो आपके पास हो जाता है अभी 4 वर्ष में 3 गुना, यानी पी का 3p, और टाइम दे दिया इसमें यानी वर्ष कितने हैं भाई 4। तो रेट निकालनी भी, रेट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3p माइनस का p यानी 2p। वही फार्मूले में पुट कर देंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100b। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखे है अभी 2p, गुणा में 100 हो जाएगा, इक्वल टू हमें निकालना क्या है अभी रेट, तो अपॉन में चला जाएगा p, और टाइम दे रखा है आपके पास 4, p से p कट गया, 4 से 2 दूनी 4 और ये 50, यानी जो रेट है आपके पास कितनी आ गई भी 50%। लेकिन ये पूछ रहा है कि भाई कितने वर्षों में 7 गुना होगी। तो 7 गुना के लिए सबसे पहले आपके पास वही, इसमें भी मूलधन क्या होगा भी आपके पास p, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 7p। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अभी 7p माइनस का p यानी 6p। इसी फार्मूले में फिर पुट कर देंगे भी 6p गुणा में 100b अपॉन में भी। अब वर्ष पूछ रखा है ना, वर्ष पूछ रखा है, और आपके पास p गुणा में दर हमें पता लगी भी 50 है, तो इक्वल टू p के, p से p कैंसिल, 50 दूनी 100, यानी टाइम जो हो कितना आ गया अभी 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में वो राशि अपनी 7 गुना हो जाएगी भी। अब इसका शॉर्टकट और देख लो भी, शॉर्टकट क्या हो जाएगा n1 माइनस का 1 अपॉन में t1, n2 माइनस का 1 यानी t2, यानी n1 का मतलब यानी कितने गुना, n1 का मतलब है कितने गुना यानी 3 माइनस का 1, t1 यानी 4, n2 किसका पूछ लिया अभी 7 गुना माइनस का 1, और t2 का मतलब है भी आपके पास कितने वर्ष में, वर्ष पूछ रखा है यानी t2। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, n1 माइनस में 1 अपॉन में t1, n2 माइनस में 1 अपॉन में t2। n1 का मतलब है आपके पास कितने गुना, ये n की वैल्यू है यानी 3 गुना, 3 में से 1 गया, और t1 कितने वर्ष में 4 वर्ष में। इसी तरीके से n2 कितने गुना 7 गुना माइनस में 1, और t2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/4 बराबर है 6/t2। यहां से t2 की वैल्यू निकाल लेंगे, t2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 गुणा 4 गुणा 2, 2 दिया 6 यानी 12 वर्ष। सेम आ गया भी, इसमें भी 12 वर्ष, इसमें भी 12 वर्ष। ये आपकी मर्जी है भी आप कौन सा याद करोगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। कई बार एक क्वेश्चन में ही 2 पार्ट कर देता है वो, कैसे, जैसे 21,140 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर और 3 वर्ष के लिए, यानी जो दर है वो 8% है और जो समय है वो 3 वर्ष, और दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर और 2 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं कि भी इसमें देखो पहले भाग में जो है परसेंटेज 8 है, दूसरे में 9 है, परसेंटेज बढ़ा दी इसमें, और फिर यहाँ पे समय 3 है तो यहाँ पे समय कम कर दिया भाई। तो पहले हम सब्जेक्टिव देखते हैं। अब मान लेते भी, माना पहला भाग
पहला भाग जो है वो x है, तो दूसरा क्या होगा अभी, दूसरा भाग जो है आपके पास हो जाएगा 21,140 में से x को माइनस कर दोगे, यानी ये पहले के लिए प्रिंसिपल जो है x हो जाएगा, दूसरे के लिए आपके पास ये हो जाएगा। तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कहता है कि दोनों बराबर होंगे, तो हमें प्रिंसिपल यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास पहले के लिए x गुणा में दर जो है वो है 8, टाइम जो है वो है 3 अपॉन में 100 इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 21,140 माइनस में x, और टाइम जो है आपके पास 2 और जो रेट है वो है 9 अपॉन में 100। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे भी हम। x की वैल्यू कैसे आएगी, ये काट दोगे, ये भी काट दो ताकि छोटा क्वेश्चन बन जाएगा ये 200 के 8। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा अभी 12x, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 21,140 गुणा में 9 और माइनस में 9x, 9x इस तरफ आएगा 12 9 21x, और ये हो जाएगा 21,140 गुणा में 9, 21 अपॉन में चला जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 3 7 21, 7 से काट दो, 7 3 21, 0 7 2 14 और 0, यानी x की जो वैल्यू वो आ जाएगी 0609 9060, यानी ये जो आपके पास है वो आ गया पहला भाग, यानी एक राशि तो आ गई 9060, दूसरी क्या होगी भी 21,140 में से 9060 माइनस कर दो, 0 8, फिर ये 0 ये 2 0 और 80, ये आपके पास दूसरी राशि हो जाएगी भी, ये आपका आंसर होगा भी। तो पहला भाग है ये, दूसरा हो जाएगा ये। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक और देख लो भी, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, P1 अपॉन में P2, फिर आपके पास दे रखे है रेट, यानी रेट ए, दूसरी R2 टाइम T2, पहली R1 और टाइम है T1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, R2 है आपके पास 9 और टाइम है 2, R1 आपके पास है 8 और टाइम दे रखा है आपके पास 3, 3 3 9 2 चौके 8, ये कट गया, आपके पास आ गया 3:4 में। तो किसी का भी रेशो पता हो, राशि दे रखी हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले भी हमने सीखा था 3 3 जमा 4 गुणा में 21,140, 7 3 जमा 4 यानी 7, 7 से काट दो, 7 3 21, 0 7 2 14 और 0, तो पहली राशि आपके पास आ जाएगी 9060, दूसरी राशि हो जाएगी 4/7 21,140, तो सेम इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8 0 12, ये दूसरी हो जाएगी, सेम है भी 9 0 6 0 और 12 0